नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे आप सभी और पढ़ाई में अपने लगे होंगे। देखिए, कुछ बच्चों का कहना था कि सर आप सुपर टेट की अगर तैयारी कर रहे हैं, मैं कर भी रहा हूँ सुपर टेट की तैयारी, तो सर अपना जो किस बुक से आप तैयारी कर रहे हैं इसके बारे में कुछ बता दीजिए मुझे। तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ। अभी आप लोग अंत तक जुड़े रहिए। देखिए, बहुत सारे बुक से मैंने पढ़ा भी, और खैर जो अब बुक मैं यूज कर रहा हूँ उसके बारे में आपको बताता हूँ। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज भी है, आसानी से आप पढ़ सकते हैं। जो बच्चे मतलब कि पेड कोर्सेज कहीं से, पेड कोर्स वगैरह क्लासेस मतलब वगैरह कहीं से भी ले रहे हैं तो ठीक है, खैर ऑनलाइन चीज़ें तो बहुत सारे पर्याप्त हैं, लेकिन आपकी पीढ़ी के लिए और आप मतलब जो सिलेक्शन ले लिए हैं उनसे भी अगर कंसल्ट करना चाहते हैं तो कंसल्ट करेंगे तो आप वह भी आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप बुक से जितना अच्छे से तैयारी हो कर सकते हैं उतना मुझे नहीं लगता है कि पेड कोर्स वगैरह, वैसे सारी चीज़ें हो सकती हैं, पेड कोर्स से भी हो सकती हैं, लेकिन वो चीज़ें लाइफ टाइम के लिए नहीं रहेंगी आपके पास। एक बार अगर आप बुक ले लेते हैं तो बहुत ही बेस्ट, और अपनी पीढ़ी के लिए भी आप चीज़ें सिक्योर कर सकते हैं चीज़ें। खैर ठीक है, आपका जो भी मानना हो, लेकिन मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहें तो इस बुक को यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। देखिए, आपको पता है 16 सब्जेक्ट होंगे। 16 सब्जेक्ट में से जो मेन तीनों सब्जेक्ट है जहाँ से हमें जीएस वगैरह ज़्यादा देखने को मिल सकता है, आप उसको ले सकते हैं। पहली बात है आपके पास, है ना, देखिए जो आपका एनुअल करंट अफेयर आता है, आप किसी को भी एक यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं, मतलब किसी का भी आप एक एनुअल पूरा का पूरा जिसमें एक साल का करंट अफेयर उसको एक अपने पास रख लेंगे। ये चीज़ें आपके सामने मैं बता देता हूँ। एक एनुअल करंट अफेयर, इसमें से 30 मार्क्स आपको पता है, 30 मार्क्स में जीके और प्लस करंट अफेयर है। तो मान के चलें कि इसमें जो चीज़ें आएंगी करंट से ही रिलेटेड होंगी, तो आपको करंट पढ़ना बहुत ही जरूरी है 30 नंबर कवर करने के लिए। आपको पिछली बार लगभग 27, 28, 26 तक के प्रश्न आए थे, 26 प्रश्न करंट अफेयर के सीधे उठ के आए थे, 4-5 जीके था। तो आपको मतलब जो भी जीके का था ना वो भी करंट से ही रिलेटेड था। तो एनुअल करंट अफेयर जो आता है आप उसको ले सकते हैं। इसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी और जो आपका इकोनॉमिक्स छोड़िए थोड़ा सा, अभी मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। इकोनॉमिक्स का आप चाहो ना, पहली बात है ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, इसके लिए आपके पास एक सेपरेट लूसेंट की बुक होनी चाहिए। आप चाहें तो उसका हर दिन 10-10 पेज, 6-6 पेज, 7-7 पेज करके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, अपना कंटिन्यूसली रख सकते हैं। और रही बात ज्योग्राफी, पॉलिटी और प्लस जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप इसका एक इंपॉर्टेंट बुक मैं आपको बता रहा हूँ उसको ले सकते हैं, महेश बर्नवाल जी का। इनका बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज और काफ़ी माना जाना बुक है, और हर एक बच्चा इनके बुक से पढ़कर जाता है तो सिलेक्शन श्योर ही करता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बुक को पढ़िए और एक तरफ से पढ़ना स्टार्ट करिए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही चीज़ें बेस्ट परफॉर्मेंस मतलब बेस्ट तरीके से सजा के इन्होंने रखा हुआ है इस बुक में। मैंने देखा, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और आप चाहो तो एक दिन में एक चैप्टर इसका खत्म करेंगे तो ज्योग्राफी का मैं कह लूँ तो 26 शायद 28 चैप्टर हैं। तो किसी को अगर आप 2 दिन भी लेके चलते हो तो 2 दिन क्या, आप किसी सब्जेक्ट को अगर आप लगन से लग जाओ तो मुझे लगता है कि 2 घंटे में आप 2 चैप्टर निपटा दोगे ऐसे ही पढ़कर। बहुत ज़्यादा पेजेस भी नहीं है भाई, एक दिन में आप 10 पेज भी नहीं पढ़ सकते। 10 पेज पढ़ लिए तो मतलब 2 चैप्टर खत्म हो गया, है ना। इस प्रकार से पढ़िए। तो मान के चलिए आप 15 या 14 दिन में, 10 दिन में, 12 दिन में जिसकी जितनी एफिशिएंसी हो आप ज्योग्राफी खत्म कर देंगे साथ में। अब ऐसा नहीं केवल यही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और भी तो कुछ पढ़ेंगे साथ में। तो इसी तरह आप पॉलिटी का भी इनका ले लीजिए और हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का भी इनका ही ले लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा बुक है। बहुत मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएगा, मार्केट में हर जगह उपलब्ध है। मैं इसके लिए कोई सेल वगैरह नहीं कर रहा हूँ, बस आपको एक तरह से छात्र के नाते मैं भी इन्हीं के बुक से प्रेफर करता हूँ। तो किसी बच्चे ने कहा सर बता दीजिए, तो मैंने बताने का प्रयास किया। आपको लेना हो तो आप बिल्कुल भी श्योर है कि आप ले सकते हैं। बहुत अच्छा इसका बुक की क्वालिटी भाई अच्छी है, इसमें चीज़ें बहुत सिंपल वे में लिखी गई हैं। इसके बाद अगर मैथ की बात कर लें तो मैथ आपको किसी बुक से तो नहीं करना है। पहली बात है, जो लोग कह रहे हैं कि आर.एस. अग्रवाल की बुक सर कैसी है, तो देखिए मैथ के लिए आर.एस. अग्रवाल सुपर नहीं, बहुत सुपर, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बुक है। अगर जो उसको पढ़ ले बच्चा तो मुझे नहीं लगता इंडिया लेवल पे कोई भी एग्जाम हो अगर उसे क्लिक नहीं कर पाए तो, ठीक है ना। तो मैथ तो आर.एस. अग्रवाल की बुक है, लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको समझाने वाला कोई रहना चाहिए। मैथ और रीजनिंग समझाने वाला कोई रहना चाहिए। तो कोई भी एक यूट्यूब पर जो बेस्ट लगे आपको, बहुत बड़े बड़े चैनल हैं आप देख लीजिए, जो बहुत बेस्ट तरीके से बिल्कुल शुरू से लेकर आपको चल रहे हैं, मैराथन वगैरह भी उसमें है, तो आप उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए और पर डे 2 घंटे फॉलो करिए मैथ रीजनिंग को मिक्स करके आप, है ना। मैथ रीजनिंग को मिक्स करके 2 घंटे अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें से एक भी प्रश्न आपका गलत होगा। 20 या आएगा मैथ और 5 रीजनिंग रहेगा, 25 स्कोरिंग सब्जेक्ट है मेरे भाई। और अगली बात हिंदी हमने भी पढ़ा रखा है, वैसे हमने ईवीएस भी पढ़ा रखा है, तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन हिंदी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं भाई लूसेंट, या फिर बहुत सारे बुक हैं जैसे कि
मैं आपको बता देता हूँ, नालंदा की बुक काफ़ी अच्छा है, गंगा प्रकाशन की बुक अच्छी है, तो आप ले सकते हैं उस बुक को। और रहेगी बात सीडीपी और शिक्षण विधियाँ, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको सीडीपी हो गया और प्लस शिक्षण विधियाँ हो गई, जो आपकी चीज़ें बच्चों से जुड़ी हुई थोड़ी सी होती है ना, उसको जानना है आपको। तो इसके लिए एक बुक आती है मार्केट में, देखिए कोई सी बुक एक आप ले लेंगे जिसमें कम से कम मतलब 20 सेट तो हों ही कम से कम सीडीपी के लिए सेपरेट, कोई सा भी एक बुक ले लीजिए और प्लस एक सेपरेट बुक केवल सीडीपी के लिए, जैसे लूसेंट है ना, उसी के आधार पे एक बुक आती है। और देखिए नाम थोड़ा सा दिमाग से हमारे स्किप किया है, तो उस बुक को आप ले सकते हैं, ठीक है। मेरे पास भी है थोड़ा सा नीचे, मैं भाई पास में नहीं रखा हूँ ना, नहीं तो वीडियो रोकना पड़ेगा मुझे। तो आप सीडीपी की बुक एक ले सकते हैं, मतलब एक तरह से आप पूरा, जिसमें कि आपको थ्योरी भी दिया हो और एक आप अलग से उसके लिए साइड से प्रैक्टिस सेट एक कम से कम 20-25 का सेपरेट मैं बात कर रहा हूँ। और संस्कृत के लिए भी बहुत सारे बुक मार्केट में पड़ी हुई पूजा वगैरह करके हैं, तो वो सब तो मान लीजिए लास्ट टाइम रिवीजन के लिए है, लेकिन खैर आप में जो सेपरेट एक बुक अच्छे से ले लेंगे, है ना। संस्कृत का पतली सी बुक आती है, भवन करके है, तो उसको आप ले सकते हैं। जाएंगे तो दुकान वाले से पूछेंगे भाई संस्कृत की जो एक अच्छी बुक है आपके पास वो मुझे दिखाइए, तो उसमें देखेंगे सुपर टेट वगैरह रहेगा, तो थोड़ा सा पलट उलट के देखना है आपको कि हाँ अगर एक आध तो टेस्ट भी है पीछे तो ठीक है, उसको आप ले सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं संस्कृत के लिए। और इंग्लिश के लिए आपका लूसेंट पर्याप्त है, इंग्लिश के लिए लूसेंट बहुत ही पर्याप्त है। बस इतनी चीज़ें रही आपके पास। और कंप्यूटर की जानकारी आप यूट्यूब से भी ले सकते हैं, मैराथन क्लास देख लीजिए अच्छे से। अगर आप ट्रिपल वगैरह दिए हो तो आपको कंप्यूटर का ज्ञान होगा, बस उतने ही राउंड अप में आएंगे, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाता है चीज़ों में, ठीक है ना। बस इतनी स्ट्रेटजी रही, क्योंकि भाई आपको पता है पीआरटी वाला जो एग्ज़ाम होता है ना, यह बिल्कुल मतलब लो लेवल का एग्जाम होता है अगर देखें जाए हर चीज़ में, जैसे कि ग्रुप डी रेलवे में हो गया, उसी प्रकार से होता है पीआरटी लेवल का, जो आप प्राइमरी टीचर बनते हो बच्चों। तो ये चीज़ें रही आपके चीज़ों से जुड़ी हुई। अगर इसमें भी कोई डाउट है, कोई बुक वगैरह, तो मुझे नहीं लगता है कि हमने कोई छोड़ा है कोई और चीज़। तो सब हो गया, सीडीपी हो गया, मैथ भी हो गया, रीजनिंग भी हो गया, आपका करंट अफेयर के लिए भी हमने बता दिया आपको, आपके सीडीपी के लिए भी हमने बता दिया आपको, प्लस आपके ज्योग्राफी, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में भी हमने बता दिया, संस्कृत के बारे में भी बता दिया। तो ये चीज़ें रही, इतनी चीज़ें आप देख सकते हैं। शिक्षण विधियाँ बहुत ही जरूरी है आपको पढ़ना, कि मे भी उसका हो सकता है सिलेबस अगर चेंज हो सुपर टेट का, तो शिक्षण विधियाँ ही बढ़ा सकता है वो, कुछ एक्स्ट्रा वो नहीं करेगा कुछ इसमें। तो आपको चीज़ें थोड़ी सी लेके चलनी है और कंटिन्यूसली बना के चलना है। मे भी आप 2 हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में, लास्ट वीक तक आपको एक टेस्ट भी दे देना है। तो एक टेस्ट सीरीज भी आपके पास होना चाहिए, जिसमें कि 25 कम से कम 25 से 30, वैसे 25 वाला ही हमें लगता है सुपर, 25 वाला भी आता है, 20 वाला होता है, 30 वाला तो मार्केट में शायद ही मिलता होगा, और उससे बहुत ज़्यादा वाले भी आते हैं। तो आपको 25 का 2 टेस्ट सीरीज किसी भी पब्लिकेशन का आपके पास होना चाहिए। और मे भी उसमें यह भी देखना है कि अगर ज़्यादातर उनसे पूछना है कि सर क्या पिछली बार वाला जो पेपर हुआ था क्या मुझे मिल सकता है, अगर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, अन्यथा कंडीशन में आप प्रैक्टिस सेट ले लेंगे, अपने पास रखेंगे। पास रखने का मतलब ये नहीं कि बस पास से ही रहे, उसको थोड़े से लगाने भी हैं, बूस्टअप करने अपने आप को। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो जरूर से शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो भी डाउट हो आप नीचे कमेंट करिएगा, उसके लिए भी हम वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।